वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक विशालकाय होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत और 70 से अधिक लोगों का घायल हो जाना हादसा कम हद दर्जे की लापरवाही और अनदेखी का दुष्परिणाम अधिक है। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि इतनी बड़ी होर्डिंग अवैध रूप से लगा दी गई और किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली। जब मुंबई सरीखे महानगर में नियमों की ऐसी घोर अनदेखी हो सकती है तो इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है कि देश के अन्य शहरों में क्या होता होगा। इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद अब राज्य सरकार से लेकर उसकी सभी एजेंसियां चेतने का दिखावा कर रही हैं। प्रश्न यह है कि आखिर उन्होंने उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया जब यह अवैध काम हो रहा था। निःसंदेह ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी होर्डिंग चोरी से लगा दी गई हो या फिर वह किसी की निगाह में न आई हो। इस होर्डिंग की चर्चा सारे शहर में थी क्योंकि उसे सबसे बड़ी होर्डिंग का खिताब भी मिला था। क्या संबंधित अधिकारी इस चर्चा से अनजान थे? स्पष्ट है कि यह काम अधिकारियों की मिलीभगत से और कुछ ले देकर हुआ होगा। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि होर्डिंग लगवाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि आवश्यक यह है कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए जिन पर यह देखने की जिम्मेदारी थी कि इस तरह का कोई अवैध काम न होने दिया जाए। बात केवल मुंबई की ही नहीं है, देश का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां बेतरतीब तरीके से अवैध होर्डिंग न लगती हों और आंधी बारिश में वे जानलेवा न साबित होती हों। इसी तरह बात केवल अवैध होर्डिंग की ही नहीं है, हमारे सारे शहर अतिक्रमण, अनियोजित निर्माण, अवैध कॉलोनियों और अवैध कब्जों से दो चार हैं। वास्तव में इसी कारण हमारे शहर रहने लायक नहीं रह गए हैं। वे बेतरतीब विकास का पर्याय बन गए हैं। वे धूल, गंदगी और जाम के साथ प्रदूषण से ग्रस्त रहने लगे हैं। इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं नगर निकाय और वे विभाग जिन पर शहरों को संवारने और सुविधाजनक बनाने का दायित्व है। नगर निकाय भ्रष्टाचार और सस्ती राजनीति का अखाड़ा बन गए हैं। समस्या यह है कि राज्य सरकारें भी उनके कामकाज को नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं करती, चूँकि नगर निकायों के अधिकारी कर्मचारी वसूली करके हर तरह का अवैध काम होने देते हैं। इसलिए लोग भी नियम विरुद्ध काम करने के लिए तैयार रहते हैं। मुंबई में इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि
समय बीतने के साथ ही सब कुछ भुला दिया जाता है। स्टॉप।